इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसके पास कई टाइप की फोर्सेस हैं। नेशनल सिक्योरिटी में दो प्रकार की सिक्योरिटी आ जाती है। एक है आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मतलब भारत की जो बाहरी खतरे हैं उनसे सुरक्षा, और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। तो बाहरी सुरक्षा से सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास जो फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में हमारे पास तीन सर्विसेज आ जाती हैं। एक है आपका इंडियन आर्मी, दूसरी है इंडियन नेवी और तीसरी है इंडियन एयरफोर्स। अब ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो इंडिया को किससे सिक्योर करती हैं? किसी राज्य तत्व से, किसी स्टेट एक्टर से जो थ्रेट्स इमेनेट हो रहे हैं। और ये आते हैं, ये तीनों सर्विसेज हैं वो आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये तीन फोर्सेस जो हमको देखने को मिली, तीन सर्विसेज जो हमको देखने को मिली, वो आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे पास जो फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। मतलब भारत के भीतर सुरक्षा मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है वो आर्म फोर्सेस की नहीं है, वो है आपकी सीएपीएफ्स की। सीएपीएफ 7 हैं भारत में, 7 प्रकार की सीएपीएफ्स हैं। अब जो सीएपीएफ्स भी हैं उनके अलग अलग चरित्र हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टर हैं। एक है सीमा सुरक्षा हेतु, उनमें 4 सुरक्षा बल आ जाते हैं। जैसे एक है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या है? भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित रखना। हम उत्तर में बढ़ेंगे तो चाइना पड़ेगा, तो चाइना की सुरक्षा, चाइना और भारत का जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा के लिए है हमारे पास आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। फिर 2 और देश हैं हमारे जिनके साथ हमारी सीमा लगती है। एक है आपका नेपाल और फिर है आपका भूटान। इनकी सुरक्षा हेतु हमारे पास है सशस्त्र सीमा बल। और चौथा जो देश है वो है म्यांमार, उसके साथ भी हमारी थल सीमा लगती है। और इस सीमा की सुरक्षा के लिए हमारे पास जो फोर्स है वो है असम राइफल। तो 7 में से जो 4 सुरक्षा बल हैं ये हैं आपके बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, जिनका काम है सीमा सुरक्षा मुहैया कराना। इसके इतर हमारे पास है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का काम क्या है? सीआरपीएफ का काम है इंटरनल सिक्योरिटी मुहैया कराना, देश के भीतर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन कई बार ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि जो राज्य की पुलिस है शायद इतनी वेल इक्विप्ड ना हो कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक से टैकल कर पाए। इसीलिए सीआरपीएफ का गठन किया गया था। सीआरपीएफ का काम है भारत में आंतरिक सुरक्षा मुहैया कराना और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको दुरुस्त रखना। छठी बॉडी जो है हमारे पास वो है आपकी सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप जैसे एयरपोर्ट जाते होंगे तो आप देखते होंगे जो वर्दी में कमांडो होते हैं बंदूक लिए, वो होते हैं सीआईएसएफ के कमांडोस। सीआईएसएफ का काम क्या होता है? सीआईएसएफ का काम होता है जितने इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, या वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया के लिए वाइटल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, तमाम जो हमारे पास पोर्ट्स हैं, इन सब की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो है आपके सीआईएसएफ के पास। जो 7वीं सीएपीएफ है हमारे पास वो है आपकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी जो है इसका गठन हुआ था 1984-85 के आसपास। और इसका काम क्या है? इसका काम है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम देना, या कोई प्लेन हाईजैकिंग है या ट्रेन हाईजैकिंग है, इस टाइप के टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करना। एनएसजी जो है आप देखे होंगे जब ताज वाला मामला हुआ था 26/11, तो जो कमांडोज उतरे थे वो 26/11 में वो एनएसजी के कमांडोज उतरे। तो एनएसजी का काम है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम देना। इसके इतर हमारे पास और भी कुछ फोर्सेस हैं, जैसे जो ना आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का काम क्या है? क्योंकि रेलवे जो है उसके पास ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पास इतने स्टेशंस हैं, इतने यार्ड्स हैं, इतनी सारी ट्रेन चलती हैं, ट्रेन्स भी चल रही हैं तो कई लाल गलियारे रेड कॉरिडोर से होके जा रही हैं। तो जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आपके स्टेशंस हो गए या आपके ट्रेन्स हो गए, इनकी जो प्रोटेक्शन है इसकी जिम्मेदारी पड़ जाती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। और आरपीएफ है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत। इसके अलावा एक जो संस्था है सुरक्षा हेतु वो है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो आती तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, लेकिन ये आर्म फोर्सेस नहीं है, लेकिन ये आर्म फोर्स की श्रेणी में नहीं आती है। इसका काम है इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है,
मतलब हमारे तट से लेके 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र में ये जो एरिया है जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपका आईसीजी की है। और एक और संस्था है जो है आपकी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। एसपीजी जो है वो रेस की गई थी हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, उनकी मृत्यु के पश्चात उस समय ये रियलाइजेशन हुआ कि प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए हमको एक विशेष बल चाहिए। तो एसपीजी है वो आपका 1985 में गठित की गई थी। और इसका काम क्या है? इसका काम है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं या पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा मुहैया कराना।